लीब्रे, एक फ्रेंच फिल्म जो 2024 में रिलीज हुई, ये ब्रूनो सुलाक की कहानी है, जो अपने डेयरिंग हाइस्ट्स और एस्केप्स के लिए फेमस है। जम्पियर जुने द्वारा डायरेक्ट की गई, ये फिल्म दर्शकों को 1977 और 1980 के फ्रांस के माहौल में ले जाती है। एक ऐसा दौर जब बहुत सोशल अनरेस्ट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स थे। लीब्रे में एक्शन, रोमांस और ड्रामा सब है, और ये एक ऐसे आदमी की जिंदगी की झलक दिखाती है जिसने समाज के रूल्स को चैलेंज किया और एक अनलाइकली हीरो बन गया। फिल्म का टाइटल लीब्रे, जिसका मतलब फ्रेंच में आजाद होता है, सुलाक की आजादी की चाहत और उस जमाने के माहौल दोनों को दिखाता है। ये आजादी की कीमत और उसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सवाल पूछती है। लीब्रे सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक कैरेक्टर स्टडी, एक हिस्टोरिकल कमेंट्री और इंसानी हालात की कहानी है। सुलाक के कारनामों और पर्सनल लाइफ के जरिए लीब्रे फ्रेंच हिस्ट्री के एक दौर की झलक दिखाती है। ये उस समय के माहौल को दिखाती है जब लोग गवर्नमेंट से निराश थे और सुलाक जैसे लोग जिन्होंने अथॉरिटी को डिफाई किया, उन्हें अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिला। लीब्रे ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है और साथ ही उन्हें आजादी के असली मतलब और सही गलत की कम्प्लेक्सिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ब्रूनो सुलाक के फ्रांस का सबसे बदनाम चोर बनने का रास्ता उसके उन एक्सपीरियंसेस से बना था जिन्होंने उसकी सोच और अथॉरिटी के लिए नफरत को बढ़ाया। फिल्म उसके बचपन के बारे में बताती है और दिखाती है कि कैसे उसकी परवरिश फ्रेंच मिलिट्री में हुई। सुलाक के आर्मी में बिताए वक्त ने उसे स्ट्रेटेजिक माइंड, फिजिकल स्ट्रेंथ और सिस्टम्स की समझ दी, जो आगे चलकर उसके क्रिमिनल कामों में काम आए। लेकिन सुलाक का आर्मी करियर ज्यादा नहीं चला। वो सिस्टम की रिजिडिटी और इनजस्टिस से निराश हो गया। इस निराशा ने आजादी की चाहत और सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स के लिए नफरत के साथ मिलकर उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। सोल्जर से थीफ बनना उसके लिए अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। सुलाक के शुरुआती क्राइम्स स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और सिस्टम के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने की कोशिश थे। ये शुरुआती रिबेलियन भले ही उसके बाद के बड़े हाइस्ट्स के मुकाबले छोटे थे, लेकिन इन्होंने ही उसे आगे चलकर क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनाया। ब्रूनो सुलाक सिर्फ अपने डेयरिंग हाइस्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें करने के तरीके के लिए भी बदनाम था। एक रूथलेस क्रिमिनल की इमेज के उलट सुलाक के अपने एथिक्स थे। वो वायलेंस से नफरत करता था और अपने हाइस्ट्स को ऐसे प्लान करता था कि किसी को, न उसके टारगेट्स को और न ही किसी इनोसेंट बाईस्टैंडर को कोई नुकसान न हो। उसके टारगेट्स अक्सर वो इंस्टीट्यूशंस या लोग होते थे जिन्हें वो करप्शन और इनइक्वालिटी का सिंबल मानता था। बैंक्स, अमीरों के ज्वेलरी स्टोर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उसके प्लेग्राउंड्स बन गए, क्योंकि वो वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था और सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज करना चाहता था। न्यूज़पेपर्स ने उसे द जेंटलमैन थीफ कहा। ये नाम लोगों को पसंद आया। उसके एक्सप्लॉइट्स देश भर में चर्चा का विषय बन गए। लोग उसके एक्शंस की निंदा भी करते थे और सीक्रेटली उसकी ऑडेसिटी और इंजेन्युइटी की तारीफ भी। सुलाक की फेम न्यूज से आगे बढ़कर बुक्स, सॉन्ग्स और टीवी सीरीज तक पहुंच गई। वो सोशल इनजस्टिसेस के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया, एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा था। लीब्रे ब्रूनो सुलाक को सिर्फ एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड के रूप में नहीं दिखाती। फिल्म उसकी पर्सनल लाइफ, खासकर एनी के साथ उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करती है। एनी उसकी लवर और पार्टनर इन क्राइम है। उनका रिश्ता फिल्म का इमोशनल कोर है, जो सुलाक की वल्नरेबिलिटी और प्यार करने की क्षमता को दिखाता है। उनकी पहली मुलाकात एक चांस मीटिंग के रूप में दिखाई गई है। सुलाक की कायोटिक लाइफ में एक कनेक्शन की स्पार्क, एनी, जिसे शुरुआत में उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में नहीं पता होता, उसके कैरिज्मा और मिस्ट्री से आकर्षित होती है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता है, एनी को सुलाक की डबल लाइफ के बारे में पता चलता है। अपने प्यार और उसके लाइफस्टाइल के डेंजर्स के बीच फंसी एनी उसका साथ देने का फैसला करती है और उसके ऑपरेशंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। लेकिन उनका रिश्ता एक फेरी टेल रोमांस नहीं है। पकड़े जाने का डर, सीक्रेसी की जरूरत और उनके सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते पर असर डालते हैं, जिससे टेंशन, डाउट और हार्ट ब्रेक पैदा होता है। सेक्शन 5, फ्रांस में उथल पुथल रिबेलियन की जगह। लीब्रे इंडिविजुअल फ्रीडम की कहानी होने के साथ साथ 1970 और 1980 के फ्रांस के सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट को भी रिफ्लेक्ट करती है।
फिल्म उस जमाने के रियल लाइफ इवेंट्स और सोशल एंग्जाइटीज को दिखाती है, जो सुलाक के एक्शंस और लोगों के उसके प्रति फैसिनेशन को कॉन्टेक्स्ट देती है। इस दौरान फ्रांस 1968 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और गवर्नमेंट के प्रति बढ़ते डिस्ट्रस्ट से जूझ रहा था। देश में सोशल मूवमेंट्स, स्ट्राइक्स और एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के प्रति डिसइल्यूजनमेंट बराज रहा था। सुलाक का अथॉरिटी को डिफाई करना, उसकी रॉबिन हुड जैसी इमेज उन लोगों के साथ रेजोनेट करती थी जो खुद को अनहर्ड और मार्जिनलाइज्ड महसूस करते थे। उसके एक्सप्लॉइट्स उन लोगों के लिए विकेरियस रिबेलियन का जरिया बन गए जो सिस्टम से दबे हुए महसूस करते थे। फिल्म उस जमाने की कम्प्लेक्सिटीज को दिखाने से नहीं कतराती। कुछ लोग सुलाक को हीरो मानते थे तो कुछ उसे डेंजरस क्रिमिनल। लिब्रे पब्लिक ओपिनियन के इस स्पेक्ट्रम को दिखाती है और उस समय के फ्रेंच सोसाइटी के डीप डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती है। सेक्शन 6, जेल के अंदर और बाहर। ब्रूनो सुलाक का अथॉरिटीज के साथ कैट एंड माउस गेम लिब्रे का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिल्म उसके कई कैप्चर्स दिखाती है। हर बार पुलिस मेटिकुलसली प्लान करती है और हर बार वो डेयरिंग एस्केप्स करता है, जिससे उसकी लेजेंडरी स्टेटस और बियर आच जाती है। सुलाक के लिए जेल की दीवारें सिर्फ ऑब्स्टिकल्स थीं। जेल में उसे प्रिजन सिस्टम को स्टडी करने, उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने और अपने अगले एस्केप को प्लान करने का मौका मिलता था। हर एस्केप पिछले से ज्यादा ऑडेशियस होता था, जिसमें इंजीनियस स्ट्रेटजीज, लॉयल अकॉम्प्लिसेस और लक शामिल होती थी। उसके एस्केप्स मीडिया स्पेक्टिकल्स बन गए, जिससे पब्लिक फैसिनेशन और बिया आज गई और वो सीमिंगली इंसरमाउंटेबल ऑड्स के खिलाफ डिफायंस का सिंबल बन गया। अथॉरिटीज, जो बार बार आउटस्मार्टेड होते थे, उसे पकड़ने के लिए प्रेशर में आ गए, जिससे सालों तक उसका पीछा किया गया। ये कैप्चर्स और एस्केप्स दिखाते हैं कि आजादी की चाहत रखने वाली स्पिरिट को रोकना कितना मुश्किल है, चाहे दीवारें कितनी ऊंची हों या सलाखें कितनी मजबूत। सेक्शन 7, अलग अलग रिएक्शंस। रिलीज होने पर लिब्रे को क्रिटिकल अक्लेम मिली और ब्रूनो सुलाक के पोर्ट्रेयल, क्राइम के ग्लोरिफिकेशन और इंडिविजुअल फ्रीडम और सोसाइटल ऑर्डर के बीच डेलिकेट बैलेंस पर फिल्म के स्टैंड्स के बारे में कई डिबेट्स हुए। लूकास ब्रावो के ब्रूनो सुलाक के रूप में परफॉर्मेंस की क्रिटिक्स ने तारीफ की। उसने सुलाक के कैरिस्मा, इंटेलिजेंस और आजादी की चाहत और उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को स्किलफुली कैप्चर किया। क्रिटिक्स ने फिल्म के विजुअल स्टाइल, फास्ट पेस्ड एडिटिंग और इवोकेटिव साउंड ट्रैक की तारीफ की, जो नैरेटिव के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता था। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि फिल्म सुलाक के क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोमांटिसाइज करती है, जो कॉपीकैट क्राइम्स को इंस्पायर कर सकती है। कुछ को लगा कि फिल्म में एनी के कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है, उसे सिर्फ एक लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया गया है, बजाय उसके मोटिवेशंस और कम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करने के। अलग अलग ओपिनियंस के बावजूद लिब्रे ने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की, जिससे व्यूअर्स फ्रीडम, जस्टिस और रिबेलियन के अल्यूर के बारे में अपनी बिलीफ्स पर सवाल उठाने पर मजबूर हुए। सेक्शन 8, आजादी की कीमत। लिब्रे अपने ऑडियंस को आजादी की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म इजी आंसर्स नहीं देती या ब्रूनो सुलाक को एक डायमेंशनल हीरो या विलन के रूप में नहीं दिखाती। इसकी बजाय वो उसे एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल के रूप में दिखाती है, जो आजादी की रिलेंटलेस यर्निंग से ड्रिवन है। एक ऐसी यर्निंग जो उसे डेंजर, सैक्रिफाइस और अल्टीमेटली एक बड़ी कीमत चुकाने के रास्ते पर ले जाती है। सुलाक नोटोराइटी तो हासिल कर लेता है और अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीता है, लेकिन उसकी आजादी की चाहत उसे स्टेबिलिटी, लास्टिंग रिलेशनशिप्स और एक नॉर्मल लाइफ की सिंपल जॉयस से दूर कर देती है। फिल्म के क्लोजिंग सीन्स में एक मेलंकॉली का एहसास है, एक रियलाइजेशन कि ट्रू फ्रीडम शायद लोनलीनेस और चॉइसेस के वेट के साथ आती है। फिल्म पूछती है, क्या ये सब वर्थ इट था? क्या सुलाक को वो आज़ादी मिली जिसकी उसे इतनी तलाश थी, या उसकी रिलेंटलेस परस्यूट ने उसे उसके अपने बनाए जाल में और उलझा दिया? लिब्रे डेफिनेटिव आंसर्स नहीं देती, ऑडियंस को क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी इन सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सुलाक की लेगेसी एक डिबेट का विषय बनी हुई है, कुछ के लिए एक कॉशनरी टेल, कुछ के लिए एक इंस्पिरेशन। लेकिन एक बात अनडिनाएबल है, ब्रूनो सुलाक, जिसने अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीने की हिम्मत की, उसने फ्रेंच हिस्ट्री और उन लोगों के दिलों पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ी जिन्होंने उसकी लिब्रे की ऑडेशियस परस्यूट देखी।